जरूरी है कि हम बार बार अप्रैल और मई के महीनों में लौटते रहें और देखें कि क्यों ऐसा हुआ और क्या हो कि अब ऐसा ना हो। लोगों को भरोसा नहीं है कि कार्रवाई होगी, तरह तरह का डर होगा कि अस्पताल फिर से इलाज नहीं करेगा। कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री किसी दूसरे शहर में उसी अस्पताल के एक नए सेंटर का उद्घाटन करते नजर आएंगे। अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश से जो रिपोर्ट भेजी है वो इस मसले की समझ और बेहतर करती है। आप देख सकते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों का सरकारों के ऊपर कितना प्रभाव बन चुका है। जून 2020 में भोपाल के चिरायू अस्पताल से एक साथ 1000 मरीज डिस्चार्ज होने का दावा किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने भावुक भाषण में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय गोयनका की मूर्ति बनाने की बात कही। ये और बात है कि वैसे अस्पताल ने अपने वेबसाइट पर पहले मरीज को 18 अप्रैल को डिस्चार्ज करने की बात कही थी। 1 जून तक अस्पताल के खुद के आंकड़े 976 मरीजों पर थे। खुद उस दिन राज्य सरकार के बुलेटिन ने 963 मरीजों के डिस्चार्ज होने की बात कही, जिसमें 125 एम्स से, 54 हमीदिया बाकी दूसरे अस्पतालों से थे। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इसी अस्पताल में जुलाई में कोविड संक्रमित होकर मुख्यमंत्री भर्ती हुए, वहीं से कामकाज संभाला और अगस्त में डिस्चार्ज हुए। लगभग 1100 बिस्तरों के साथ भोपाल में सबसे ज्यादा मरीजों के इलाज का दावा करने वाले चिरायू अस्पताल में पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष नौकरशाहों, मंत्रियों और कई वीआईपी रोगियों का इलाज किया गया। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान दर्जनों अस्पतालों के साथ करार किया, जिसमें व्यापम आरोपियों के अस्पताल भी शामिल थे। 32,000 से अधिक कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए 167 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। दूसरी लहर में भी राज्य ने इन अस्पतालों से करार किया और करोड़ों का भुगतान किया। जो फर्स्ट वेव है उसमें प्रति मेडिकल कॉलेज 70 से 80 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, और ये जो सेकंड वेव है इसमें भी करीब 70 से 80 करोड़ का भुगतान होगा, क्योंकि कई निजी कॉलेज से अनुबंध किया है सरकार ने। इसी तरीके से म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी सरकार अनुबंध करने जा रही है प्राइवेट कॉलेज से। तो आप वो प्राइवेट कॉलेज जो कि व्यापम घोटाले में जिनके मालिक जमानत पर हैं, जो डिफॉल्टर हैं, ऐसे लोगों पर पूरा का पूरा हेल्थ का दारोमदार मध्य प्रदेश का सौंप दिया गया, तो मेरी नजर में तो उचित नहीं है। ये जो 700-800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, इन 700-800 करोड़ से मध्य प्रदेश के अंदर खुद का एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च खुल सकता था, जैसे एसजीपीजीआई है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है। भोपाल, इंदौर और देवास में 6 अस्पताल व्यापम घोटाले के आरोपी चला रहे हैं, जिनके पास लगभग 4250 बिस्तर हैं। इन 6 कॉलेजों में से 3 भोपाल में, 2 इंदौर में और 1 देवास जिले में हैं। भोपाल में एलएन पीपल्स और चिरायू मेडिकल कॉलेज के कुल 2100 बेड की क्षमता है। इंदौर के अरबिंदो और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास 1400 मरीजों के इलाज की क्षमता है। देवास के अमलतास आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड मरीजों के लिए 750 बिस्तर हैं। करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाले में एक तरफ सरकार ने जहां इन अस्पतालों के निदेशकों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया, दूसरी ओर राज्य सरकार ने उनके अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया और उन्हें मोटी रकम का भुगतान किया। चिरायू अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय गोयनका हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं, अब कोविड योद्धा हैं। व्यापम मामले में जेएन चौकसे और सुरेश विजयवर्गीय भी महीनों जेल में बिता चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं। विनोद भंडारी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। 2 अस्पतालों के मालिक सुरेश भदौरिया भी व्यापम में जमानत पर बाहर हैं। राज्य में हजारों अस्पताल होने के बावजूद खुद सरकारी फाइलों में इन अस्पतालों का जिक्र होता रहा, जबकि सितंबर में राज्य सरकार के अधिकारियों ने ही अपने प्रेजेंटेशन में माना कि अकेले इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में 21 जिलों के मरीज भर्ती हो रहे हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल में 19 जिलों के। ये भी कहा गया कि सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत किए जाने की जरूरत है। टेंडर प्रोसेस न करना, सिलेक्टेड अप्रोच करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बार बार मिनिस्टर्स का वहां जाना, ब्रांडिंग करना, और स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारी और जो हमारे लीडर्स हैं उनका वहां जाके एडमिट होना और उनका जाकर प्रमोट करना, ये जनता और अधिकारियों और एक तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनका गठजोड़ सामने आता है। बावजूद इसके सरकार कहती रही किसी को अलग नहीं किया जा सकता। ना इस तरह से हम किसी वर्ग को अलग कर सकते हैं कि कौन कहां से आता है, कहां से नहीं आता। इस पेंडेमिक में
ये महत्वपूर्ण है कि हमारे हेल्थ वर्कर पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे उत्साह के साथ जनता की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें। और इसीलिए जो भी हेल्थ वर्कर इस कोरोना काल में काम में लगा है, उसने मरीजों को बचाने का काम किया। सरकार ने 7 मई को सरकारी और निजी अस्पतालों को आदेश दिया कि वो सीएम कोविड आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करें। तो मैंने यहाँ पे आकर आयुष्मान कार्ड की बात करी, उसके अंतर्गत आप उनका इलाज कर दीजिए, लेकिन उन्हें मना कर दिया। लेकिन इन्हीं अस्पतालों से ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें इन मरीजों को दुत्कारने की शिकायत आई। We won't accept आयुष्मान कार्ड। वीडियो बंद करो। And the reason for that, I mean, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. कि reason क्या देना है? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर भेजो उसको। चलो सर बाहर चलो। Okay. एक सेकंड। हाँ बाहर चलो सर। हाँ। Okay, the government has a list of hospitals जिसमें चिरायू का नाम है। बाहर चलाना बाहर। योजना में अकेले भोपाल में 4153 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किए गए, जिसमें से 3299 सरकारी, 854 निजी अस्पतालों के बेड थे। 21 मई को निजी अस्पतालों में ऐसे 147 तो सरकारी में 486 मरीज थे। लेकिन जादू देखिए, महज 4 दिनों बाद यानी 25 मई को निजी में 531, सरकारी में 181 मरीज हो गए। इसका खुलासा खुद आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले मरीजों की रिपोर्ट से हुआ। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला केस जनवरी 2020 में मिला। इसके बाद नीति आयोग ने फरवरी में एक प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा, जिसके तहत ऐसे जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने की बात कही गई। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की, लेकिन महामारी से लड़ने के लिए कोई जल्दबाजी या गंभीरता दिखाई नहीं दी। यानी जब महामारी की आहट थी, उस वक्त भी सब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के बजाय उसे निजी हाथों में सौंपने की वकालत कर रहे थे। खैर, इस बात को 1.5 साल बीत चुके हैं, तब भी कोई जल्दबाजी नहीं थी और आज भी हालात आप देख ही रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।